जिंदाबाद 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 पीछे हट जाओ बेटा, प्रशासन का सहयोग बना के रखो। तुम्हारे साथ बनाएगा ऐसी लहर तो ड्यूटी की वजह से ऐसी है। चलो चलो भाई चलो चलो देखो अगर ये
हमारे बीच में मैं चाहता हूं मंच पर वो सभी लोग आ जाए। दयानंद साहब जी, विवेक कश्यप जी, अर्जुन बघेल जी जो हमापुर से प्रत्याशी 101 हमापुर से, विवेक कश्यप जी 102 से प्रत्याशी है, अमर सिंह सागर जी लोनिया चौहान जो यहाँ क्षेत्र में बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, माननीय बाबूराम कश्यप जी सफेद सफेद बालों वाले आसिफ अली एआईएम के विरासत में सहवाग जिला महामंत्री हैं एआईएम के, और मोहम्मद इमरान भाई अच्छे में बरकाती और मजरमिया युवा गिरासत से, और भाई आफ्ताब आलम सरगन और हमारे भाई राजपाल साहब के ये नाम मैंने जो बोले केवल इतने लोग मंच पर रहेंगे। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदेश लेना चाहता हूँ। अर्जुन बघेल जी और विवेक कश्यप जी मंच पर आ जाए। अर्जुन बघेल जी, विवेक कश्यप जी, अर्जुन बघेल जी आए और अपनी बात रखें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज महागठबंधन की रैली है। हमारे जनअधिकार पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, भारतीय वंचित समाज पार्टी के माननीय रामचरण कश्यप जी और सभी मंचासी सभी आए हुए साथियों से मैं अपील करता हूं कि अमापुर विधानसभा 101 और पटियाली विधानसभा 102 गैस सिलेंडर शराब पर बटन दबाएं और भारी बहुमत से विजयी बनाएं। धन्यवाद। अब 102 पे हमारे प्रत्याशी है भाई विवेक कश्यप जी, वो अपना निवेदन करते हाथ जोड़कर आ जाए, यहाँ खड़े हो जाए। विवेक कश्यप जी माननीय बाबूराम कश्यप जी के बेटे हैं, आप हाथ जोड़कर, इनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, अपनी बात रखिए। मैं विवेक कश्यप 102 विधानसभा पटियाली से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग सभी लोग हमें सहयोग करें, वोट दें, सपोर्ट करें और हमें भारी बहुमत से जिताएं। चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। अब मैं बड़े भाई रामचरण कश्यप जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वंचित समाज पार्टी के, उनको मैं बुला रहा हूँ। आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। रामचरण कश्यप जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। आज पटियाले की पावन वसुंधरा पर दूर दूर से आए हुए हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में सम्मिलित सभी पार्टियों के सम्मानित पदाधिकारीगण, मतदातागण, हमारे सामने मीडिया के बंधु हैं, उनका भी आभार है, और प्रशासन के लोग हैं, सभी का धन्यवाद करते हुए आज के इस सभा के मुख्य अतिथि और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक अध्यक्ष परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, आपका आभार प्रकट करते हुए और इस पटियाली विधानसभा से प्रत्याशी विवेक कश्यप जी जो आदरणीय बाबूराम कश्यप जी के बेटे हैं, मैं बहुत पहले से आपसे जुड़ा रहा हूं और मैं आपसे मानने की अपील करना चाहता हूं। जितने भी लोग इस चुनावी जनसभा में पधारे हैं, रामचरण कश्यप की ये बुलंद आवाज कि सब लोग अपना अमूल्य वोट दे करके विवेक कश्यप जी को
यहाँ से विधायक बना करके भेजें। आगे आने वाले समय में आपके विधायक बनने के बाद उत्तर प्रदेश में परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी और बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश में सीएम बनेंगे। और इनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर के सामने वाली बटन दबाना है दोस्तों। और ये वक्त ऐसा है कि 5 वर्षों से जुल्म और जाति के खिलाफ हम लोग लड़ते रहे हैं, कहीं किसानों के खिलाफ, कहीं बहनों के खिलाफ, कहीं नौजवानों के खिलाफ। इस 28 सरकारों ने हमारे लोगों को रौंदा है, पिघला है, उसका बदला लेने का और सत्ता परिवर्तन का समय आ चुका है। विवेक कश्यप को गैस सिलेंडर के सामने वाले बटन दबाना होगा दोस्तों। और इसी के साथ अमापुर विधानसभा से अर्जुन बघेल जी जो हमारे साथ में हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अमापुर विधानसभा में अर्जुन बघेल को गैस सिलेंडर के सामने वाली बटन दबाना है और वहां से इन्हें विधायक बना करके भेजना है। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा और साथ में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बहुत ताकतवर साथ है, उनके लोगों का साथ है। और अब समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होने वाला है। अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का राज आने वाला है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना है। दोस्तों, यदि आप गैस सिलेंडर के सामने वाली बटन दबाते हैं तो जानते हो वो वोट बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, वो वोट रामकरण कश्यप को मिलेगा, वो वोट असदुद्दीन ओवैसी को मिलेगा, वो वोट हमारे रामधनी बिंद को मिलेगा, कमलेश सिंह चौहान को मिलेगा और डॉक्टर अयूब को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग गैस सिलेंडर के सामने वाली बटन दबा करके विवेक कश्यप को और साथ में अमापुर से अर्जुन बघेल को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं के मसीहा जिनकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े आदर और सम्मान के साथ सभी लोग खड़े होकर हाथ उठाकर तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जनगण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू जी संघर्ष करो हमारे साथ। आज की चुनावी सभा में मेरे साथ चल करके आए हुए भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी, मंच पर बैठे हुए हमारे AIMIM के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे पुराने साथी भाई बाबूराम पाल जी, बाबूराम कश्यप जी और आज इस सभा में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार बंधु साथियों, चुनाव का मौका है। चुनाव के मौके में बहुत सारी पार्टियों के लोग आपके बीच में आते हैं और सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं और सबका एक ही मकसद है कि आप अपना कीमती वोट उनके पार्टी के प्रत्याशी को दें। लेकिन जब 5 साल में आपको वोट डालने का मौका मिला है तो आपको ये जरूर देखना है कि कौन सा प्रत्याशी, कौन सी पार्टी आपके हित में काम करना चाहती है। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन 5 सालों में देखा है। उसके पहले 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ों के रिजर्वेशन पर डकैती बढ़ी, महंगाई बढ़ी, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रही। सारी स्थिति आपके सामने।
समाजवादी पार्टी जब 5 साल पहले सत्ता में थी तो उसको भी आपने बहुत करीब से देखा है। पिछड़ों के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वो सत्ता में गई और सत्ता में जाने के बाद जब सबको हिस्सेदारी, भागीदारी देने का मौका आया तो उनकी हिस्सेदारी कुछ लोगों तक सीमित होकर के रह गई। फिर उनको पिछड़े और मुसलमान भाई नजर नहीं आए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का गठन किया है। आदरणीय ओवैसी साहब की देखरेख में ओवैसी साहब, हमारी जन अधिकार पार्टी, आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी की भारतीय वंचित समाज पार्टी, केवट रामधनी बिन जी, हमारे साथ में कमलेश चौहान जी और एक रिटायर्ड डीजीपी है हिमाचल कैडर के पृथ्वीराज सिंह जी, जिनकी अपनी जनता पार्टी है। इतने लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया इस नारे के साथ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, जिसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये काम, ये अगर चाहत हमारी है कि हमको हिस्सा मिले, हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, तो ये काम वही करते हैं जिसको वोट करके हम जिता करके विधानसभा में भेजने वाले हैं। आज तक जिन लोगों को हमने जिता करके भेजा उन्होंने हमारा वोट तो लिया, लेकिन कभी भी हिस्सेदारी और भागीदारी देने की कोशिश नहीं की। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले, चाहे वो पिछड़े तबके के लोग हों, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई हों, सबको जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने अपने ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, छोटे छोटे बड़े पैमाने पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को समर्थन मिला। हम लोगों की चाहत है कि किसान को खाद भी सस्ती हो, सिंचाई के लिए उसको बिजली फ्री मिले, उसकी फसल की कीमत उसे सही मिले, हमारे बच्चों को एक समान शिक्षा मिले। हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहाँ सीबीएसई और आईसीएसई की पढ़ाई होती है, और दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है जहाँ हिंदी मीडियम से और यूपी बोर्ड से पढ़ाई होती है। हम चाहते हैं कि गरीब का बच्चा वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ ले, उसको कूलर, एसी नहीं है, पंखा नहीं है तो टाट पट्टी में बैठ के पढ़ ले बेचारा। बड़े आदमी का बच्चा एसी में बैठ कर पढ़ ले, लेकिन किताब एक हो, पाठ्यक्रम एक हो, ताकि जब बच्चा पढ़ करके आगे बढ़े, कंपटीशन में बैठे तो उसे ये कहने का मौका ना मिले कि मैंने सीबीएसई और आईसीएसई नहीं पढ़ी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में एक समान शिक्षा हो, एक समान शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा हो। लेकिन ये काम अगर हम चाहते हैं कि हो, ये काम तो वही करता है जिसको वोट दे करके जिता करके हम विधानसभा में भेजते हैं। हमारी चाहत है कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। हमारे ऊपर जुल्म जाती होती है, हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ होता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है, हम थाने में जाते हैं तो इंस्पेक्टर नहीं सुनता, सर्किल का सीओ नहीं सुनता, कप्तान नहीं सुनता। हम सोचते हैं कि शायद इंस्पेक्टर खराब होगा, सीओ खराब होगा, कप्तान खराब होगा। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सही मायने में गलती कहाँ है। थाने का इंस्पेक्टर या जिले का कप्तान, तो आप अगर ध्यान से सोचिए तो वो उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके आप जिताते हैं। अगर हमें अपनी सुनाना है और हम चाहते हैं कि हमारी सही बात, जायज बात मानी जाए, तो हमको अपनी मर्जी का प्रत्याशी चुनाव जिता करके भेजना होगा, तब हमारी सुनी जाएगी।
जब आप किसी गलत आदमी को जिता करके भेजते हैं तो वो आपके कभी साथ नहीं खड़ा होता है, वो जालिम के साथ खड़ा होता है। वो कभी नहीं चाहता है कि आपको न्याय मिले। अगर आपको न्याय चाहिए, हक हिस्सा चाहिए, हक हकूक चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों के कुरान में भी कहा गया है कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं। कभी मजलूम जालिम के साथ खड़ा होकर के उसे न्याय नहीं मिल सकता है। अगर उसे हक हकूक लेना है, अपना हिस्सा लेना है, तो मजलूम को मिल करके एक साथ खड़े होकर के, एक झंडे के नीचे खड़े होकर के अपने वोट का प्रयोग करना होगा। तभी जो हमें संविधान में व्यवस्था दी गई है उसे हम पा पाएंगे। संविधान को लागू हुए देश में लगभग 72-73 साल हो गए, लेकिन संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं, वो आज तक नहीं मिल पाए। उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने उन लोगों को जिता करके भेजा जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ न्याय, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हिस्सा मिले। मैंने शुरुआत में जिक्र की कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इन 5 सालों में देखा है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन किसका विकास हुआ? गैस सिलेंडर जिसकी कीमत 350-400 रुपए होती थी, आज 1000 रुपया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही। जो रोजगार की बातें हुई थी, जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन था, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। चाहे वो नीट का मामला रहा हो, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, जितने भी पिछड़ों के अधिकार थे लगभग एक करके खत्म करने की कोशिश। जब हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप में ये कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी के व्यवहार को देखें, 5 साल पहले के रिकॉर्ड को देखें, तो जितनी बड़ा अन्याय अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, शायद भारतीय जनता पार्टी में एक माने में कम हो जाए। आज जो हमें भारतीय जनता पार्टी में थानों में दिखता है, उत्तर प्रदेश के 1500-1700 थाने में कि कुछ लोगों का बोलबाला है, तो समाजवादी पार्टी को जब 5 साल पहले देखते हैं तो उनके भी शासन में थानों में कुछ लोगों का बोलबाला होता था। पिछड़े तबके का और मुसलमान भाइयों के बच्चे कहीं नजर नहीं आते। इसलिए अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को देखना है तो समाजवादी पार्टी को भी देखना है। हमारी किसी जाति और मजहब से कोई विरोध नहीं है। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं कि भाई अगर हम आपको वोट देकर के जिताए हैं तो आप अगर 100 सिपाही भर्ती करोगे, दरोगा भर्ती करोगे, तो खाली आपके बच्चे होंगे कि हमारे भी होंगे? अगर आपके होंगे तो हम आपको वोट देकर के नहीं जिताएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे हों, गरीब का भी हो, पिछड़े का भी हो, दलित का भी हो, मुसलमान का भी हो, उनके बच्चे ने भी पढ़ा है, उनके बच्चे ने भी मेहनत की है, तो उनको भी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिलना चाहिए। आप वोट तो हमारा लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर आपको पिछड़ा और मुसलमान नजर नहीं आता। अब कुछ लोगों की सरकार हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने भागीदारी मोर्चा बनाया है, और भागीदारी मोर्चे का एक ही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बातें कहने के लिए मैं 8 तारीख से एटा और कासगंज में कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग इतने अच्छे आदमी हैं कि अमापुर में जब मैं 8 तारीख को मुझे आना था तो आज को परमिशन नहीं दी। हमारे अर्जुन बघेल जी कोशिश कर रहे थे। मैं शाहजहांपुर में पहली मीटिंग मैंने की और 3 घंटे में हेलीकॉप्टर में बैठा रहा। यहाँ के रिटर्निंग अफसर ने, जिलाधिकारी ने कहा कि मैं परमिशन दे रहा हूँ, और हम शाहजहांपुर बैठे रहे और शाम तक परमिशन नहीं हुआ।
फिर दूसरे दिन प्रोग्राम आया मारहरा का। मारहरा के रिटर्निंग अफसर ने, मारहरा एटा में आता है कि कासगंज में, एटा के जिलाधिकारी जो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार बैठा हूँ, कोई एप्लीकेशन लाए, मैं परमिशन देने को तैयार बैठा हूँ। बेचारा प्रत्याशी गया, उसको कहा एडीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास का, फिर बस दौड़ाते रहे। शाम को कहा कि देखो भाई तुम्हें 2.5 लाख रुपया लगेगा, अगर तुम 2.5 लाख जमा करो। तो उसने कहा भाई मैं जमा कर दूंगा। तो उसने रात को 8 बजे कहा कि 26 मीटर बाई 26 मीटर का हेलीपैड बनाओ, तब मैं क्लियरेंस दूंगा। आप एक दिन पहले भी ये बात कह सकते थे कि भाई हेलीपैड 26 मीटर बाई 26 मीटर का बनाइए, तो वो बना लेता। रात को 8 बजे आप उसे कह रहे हो, तो कहां से बनवा ले। अब फिर उसको धमकाया, वो लेडी है कि देखो भाई हम परमिशन देने को तैयार हैं, अब अगर आप परमिशन कैंसिल नहीं कराओगे तो खर्चा लाद देंगे आपके ऊपर, इसलिए आप लिख के दो कि आप परमिशन नहीं लेना चाहते। तो उसको डरवा के धमका के लिखा भी लिया, और फिर हमारे पास वो चिट्ठी भेजी कि वो 20,000 रुपया नहीं जमा कर रहा है, इसलिए कैंसिल कर दी परमिशन। आपका कैंडिडेट ही नहीं परमिशन कराना चाहता। फिर एटा का आया नंबर, परसों एटा का प्रोग्राम था, परसों की कल था कि 12 को एटा का था। तो सुबह सुबह हमारे एडवोकेट साहब ने फोन किया जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय ने कहा मैं तो सुबह से तैयार बैठा हूँ, कोई एप्लीकेशन लेके आए, मैं तुरंत परमिशन दूँ आपको। और फिर उसका वही सिलसिला, एडीएम के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम ने कहा फिर एडीएम के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, और रात को 9 बजे कहा कैसे हो पाएगा। और जब बात फंस गई तो कहा ठीक है हम परमिशन देते हैं, 26 मीटर बाई 26 मीटर बनाओ, और फिर उसका भी कैंसिल कर दिया। और मैं मान के बैठा था कि आज का भी कैंसिल होगा। मेरे मन में था कि आज भी परमिशन मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां के प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भले लोग हैं। अभी शायद उनको जन अधिकार पार्टी या AIM उन्हें छोटी पार्टी नजर आती है, तो उनको लगता है कि इनके नेताओं को भूलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि सब दिन वो इसी कुर्सी पे नहीं बैठे रहेंगे, वो भी एक दिन उतरेंगे, उनका भी समय आएगा। और आज जब हम लड़ाई में तो लड़ रहे हैं, वो खाली अपने बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, आने वाले 20 तारीख को जो वोट पड़नी है, हमारे विवेक कश्यप जी पटियाली से हैं, इनका चुनाव निशान है गैस का सिलेंडर, और हमारे अर्जुन बघेल जी बगल में खड़े हैं, इनका भी चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। इनकी सामने वाली बटन को दबा करके इनको अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइए। आप जो इनका वोट देंगे वो एक कैंडिडेट है यहाँ, लेकिन असली कैंडिडेट तो मैं और ओवैसी जी है, रामकरण कश्यप जी। जब आप इनको वोट देंगे तो वो आपका वोट ओवैसी जी को मिलेगा, बाबू सिंह कुशवाहा को मिलेगा, रामकरण कश्यप को मिलेगा। जब आप वोट देने जाएं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखें कि जब आप वोट डालें तो ध्यान करिए कि किसको वोट देना है। जब आप बीजेपी को वोट देने जाएं तो आप देखिएगा कि वोट बीजेपी को देने का मतलब है कि आप बाबा जी को वोट दे रहे हैं, और अगर आपको बाबा जी से हित लगता हो तो बीजेपी को वोट दीजिए। जब आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए तो कैंडिडेट को मत देखिए, आप ये देखिए कि यादव जी को दे रहे हैं, अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं। और अगर 5 साल पहले का जुर्म जास्ती भूल गई हो तो अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। जब आप बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए तो कैंडिडेट को मत देखिए, ये देखिए कि सतीश मिश्रा जी को और मायावती जी को दे रहे हैं। और जब आप जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट को वोट दीजिए तो आप बाबू सिंह कुशवाहा को, ओवैसी को देखिए और रामकरण कश्यप को देखिए। अब आपकी जिसकी मर्जी हो आप उसको वोट दे सकते हैं। साथियों, चुनाव के मौके पे बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती हैं, कई प्रोग्राम लगे हैं, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर आपसे ये कहना चाहता हूँ। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, कम संख्या में हैं, आपको 5 किलो अनाज में और फ्री गैस सिलेंडर में और कॉलोनी में नहीं जाना। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं
कि आपका बेटा आपकी बेटी भी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, वो भी थाने में, पुलिस में, दरोगा में, परगना मजिस्ट्रेट दिखाई पड़े, तो जहां वोट दे करके दूसरे को जिता करके भेजते हैं, वहां वोट दे करके गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे को भेजना होगा तो आपकी सुनाई होगी। जब तक आप बड़े आदमी के बच्चे को चुनाव जिता करके भेजेंगे, कभी आपकी समस्या का समाधान नहीं। सारी ताकत आपके वोट पे। पुराने जमाने में जब राजशाही होती थी तो राजा में सारी ताकत होती थी। लोग कहते थे कि राजा भगवान का रूप होता है और आज का राजा भी भगवान का रूप होता है। जिसको आप वोट दे करके जिताते हैं, सारी ताकत उसमें आ जाती है। योगी जी 5 साल पहले जब गोरखनाथ मंदिर के महंत थे बाबा जी, और वो दरोगा जी से नाराज हो जाते या जिले के कप्तान से नाराज हो जाते 5 साल पहले और कहते तथात दरोगा जी का ट्रांसफर हो जाए तो होता 5 साल पहले जब मठ में थे खाली